लिए नहीं होता है, करना स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है गाइस, आई फॉरगॉट, कभी किस दिन मैं भूल गई तो मुझे हाँ बता देना कि रिकॉर्डिंग भूल गए, ठीक है। एक बार ट्राई करना गाइस। आपका फर्स्ट डे, आपका भी डेमो सेशन, एडमिशन लिया है, ओके। ऑनलाइन करते थे क्या फर्स्ट ही दिन, ऑफलाइन ही क्या, ओके चल। कल से स्ट्रीम लेके आना, ओके। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, नॉन, आपको दिखाई दे रहा है उधर, ठीक है। हाँ ठीक है, सी बेसिकली मार्क डाउन करना है और हेडलाइन करना है, तो जस्ट सेलेक्ट, तीन ऑप्शन है, ठीक है, कोड एंड मार्क डाउन, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन द मार्क डाउन, और आपको क्या करना है, एक हैशटैग देना है, जितने ज्यादा हैशटैग दोगे उतनी साइज कम होगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट हैशटैग दिया है ऑपरेटर्स इन पाइथन, राइट। तो इससे क्या करना है, प्ले करना है, ओके। तो दैट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट, बट आपको इसे बोल्ड भी क्रिएट करना है, तो व्हाट यू डू, उसे ही क्लिक करो। बोल्ड करना है तो 2 स्टार दे दो, इधर और दिस साइड, ठीक है, एंड जस्ट प्ले अगेन, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बट आप इसके अंदर दो और हैशटैग दे रहे हो तो उसकी साइज कम होगी, जितने ज्यादा हैशटैग दोगे उतनी साइज कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। एंड जस्ट पे अगेन। सो बेसिकली सी, इफ यू आर राइटिंग अ कोड, राइट, तो आपको हेडलाइंस देनी है प्रॉपर। आप अभी डेटा फिल्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपनी हेडलाइन दी, मैंने इस लाइन ऑफ कोड में लोड डेटा किया है, ठीक है, तो मुझे वो हेडलाइन करनी है। नेक्स्ट है, इसमें मैं फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कोड ज्यादा होता है, मैंने ये ही इसमें लिखा, तो ये मोर विजिबल है क्या, नहीं। जो हम कुछ एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा टास्क कर रहे हैं, दैट टाइम उसे हेडलाइन देना, दैट इज गुड, ठीक है। तो इसलिए हम हेडलाइन भी देते हैं, दे सकते हैं। अदर इसमें नहीं होता है, लाइक वीएस कोड, पाइचार्म वगैरह नहीं होता है, बट जुपिटर में है हमारे पास, ठीक है। मैम मेरा नहीं हो रहा है वैसे। रॉ बेसिकली हमें कुछ डेटा लिखना होता है रॉ टाइप का, दैट टाइम यू कैन रॉ। रॉ हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, वी मोस्टली यूज कोड एंड मार्कडाउन, ठीक है। हाँ, दिस टू स्टार, बेसिकली हैश मीन्स हम जब कमेंट्स देते हैं उस तरह से देना होता है। कंट्रोल शिफ्ट करके भी आप एंटर कर सकते हो, हैश भी नहीं दिया, कंट्रोल शिफ्ट करके भी दिया तो वर्क होगा, बट एवरी टाइम दैट विल नॉट वर्क, नहीं होता है किसी किसी सिस्टम में, देन जस्ट हैशटैग दे दो, ओके। मैम ये हेडलाइंस आपने कैसे लिखा, मैंने नहीं देखा था, अभी बार और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। सी अभी मैं क्या लिख रही हूँ, कोड। आप कोड लिखोगे तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। अभी ये हमारा डैशबोर्ड है, सो जस्ट सेलेक्ट मार्क डाउन, राइट। अभी मैं मार्क डाउन लिख रही हूँ तो ये हेडिंग बन जाएगी, तो हेडिंग के स्टार्ट में आपको हैशटैग देना होगा,
ठीक है, देन स्पेस माय कोड, राइट, मैंने ये इतना लिखा एंड देन प्ले, ठीक है। और आपको डिलीट करना है दैट लाइन ऑफ कोड, तो हमारे पास डिलीट ऑप्शन भी है लास्ट में, तो यू कैन डिलीट। मैम मेरा हैशटैग वाला वो वर्क नहीं कर रहा है, हेडिंग वाला। हेडिंग वाला वर्क नहीं कर रहा है, मार्कडाउन सेलेक्ट किया क्या? हेलो, सी बेसिकली किस तरह से आपको हाईलाइट चाहिए, लाइक देन मार्कडाउन किस तरह से करना है, मैं आज वीडियो क्रिएट करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अभी तक हमने कौन से ऑपरेटर देखे? फर्स्ट ऑपरेटर इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन comparison operator. To compare the values, we use a comparison operator. Next operator we have, which is assignment operator. ठीक है, so basically assign and update करने के लिए हम यूज करते हैं, already we have seen assignment operator. ठीक है, assignment operator we have in Python. So basically assignment operator is nothing but when you assign the values in Python, that time called the assignment operator. ठीक है, एवरी टाइम हम गाइस कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो एक ऑपरेटर का यूज करते थे, इक्वल्स टू, राइट, मुझे वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम किसका यूज करते थे? इक्वल्स टू का, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर वी हैव इक्वल्स टू। ऑलवेज पाइथन में जो वैल्यू असाइन होती है, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट, इक्वल्स टू, एंड देन दिस इज राइट साइड। तो ऑलवेज पाइथन में वैल्यू असाइन कौन से साइड से होती है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होती है, ओके। एंड हम यूज किसका करते हैं? विच इज इक्वल्स टू का। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चला होगा, इक्वल्स टू एंड इक्वल टू का। इक्वल्स टू क्या करता है? कंपैरिजन करता है, और ओनली इक्वल्स टू क्या करेगा? असाइन करेगा। तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर वी हैव असाइन, देन एड असाइन। आई एक्सप्लेन ये क्या होता है। एड असाइन, यू कैन राइट हियर एड एंड असाइन, राइट। देन ऑल जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है हमारे, विच इज सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, एंड असाइन, ठीक है। सो ऑल जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है दैट विल बी हियर, एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन एंड असाइन, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल रिमाइंडर, मॉड्यूलस एंड असाइन, ठीक है। बेसिकली जब हमें कुछ ऐड और डायरेक्टली ऑपरेशन करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट में और कंडीशनल स्टेटमेंट पे यूज होता है, नहीं भी किया तो दैट विल बी टोटली ओके, ठीक है। सी, अभी मेरे पास एक वेरिएबल है नम, राइट, नम की वैल्यू क्या है? 10, राइट। मैं क्या कर रही हूं? नम इज इक्वल टू नम प्लस 10। जस्ट लेट मी नो गाइस, नम की वैल्यू क्या आएगी? अभी नम की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 20 and 20 10 plus 10 20. यस। सो बेसिकली नम की वैल्यू क्या है? अभी 10 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? नम इज इक्वल टू, अब नम में क्या स्टोर है? 10। नम में अभी स्टोर 10 है, ठीक है, अभी स्टोर 10 है, प्लस 10, और ये जो इसका जो एडिशन है ये किसमें स्टोर होगा? जाके नम के अंदर। तो नम की फाइनल वैल्यू क्या होगी? 20। तो आप ये इस तरह से लिखे और आप ये इस तरह से लिखे, नम
प्लस इक्वल्स टू 10, दैट इज सेम। तो मैंने जिस तरह से बोला ऑप्शनल है, आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिखो, दोनों वर्क सेम होंगे, ठीक है। बट लूपिंग स्टेटमेंट में और आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो आपको ये सिंटैक्स मोस्टली दिखाई देगा, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का क्या है, सेम ही है। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सब कभी कभी हम लॉजिक नहीं देखते हैं, हमें कभी कभी कोड हमारा शॉर्ट करना होता है, दैट टाइम हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर एक टाइप का ऑपरेटर है, एक ऑप्शनल है, नहीं भी किया तो चलेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गाइस एक चीज करने के 100 वेज होते हैं, ठीक है। एज अ गुड प्रोग्रामर आपको जो अप्रोच अच्छा लगता है दैट अप्रोच यू कैन चूज, यस, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 2 ऑप्शन, सो दिस वन और दिस, राइट। टेक एग्जांपल नाउ, अभी num is equal to 10, num plus 10 and I'll print, नहीं भी प्रिंट किया तो c which is 20, right। अभी मैंने इधर क्या किया, num plus equals to 20 and print num, तो आंसर में क्या आएगा गाइस, अभी 30, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, मैम आपने असाइन 20 कर दिया ना, लास्ट 20। सी 20 है, इसके अंदर क्या है 10 है, ठीक है। 20 प्लस 10 30, तो आंसर में क्या आया, हमें 30 आया, राइट। अभी मैंने इसी लाइन ऑफ कोड में किया माइनस इज इक्वल टू 10, अब क्या आंसर आएगा गाइस, 20 आएगा। फर्स्ट क्या होगा, सी फर्स्ट हुआ इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन हुआ तो नम की वैल्यू क्या हुई, अभी 30, करेक्ट। नम की वैल्यू अभी 30 हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, नम के अंदर से 20 माइनस कर रहे हैं, नम के अंदर के 20 मीन्स नम इज इक्वल टू 30 माइनस 10, 20, ठीक है। सो बेसिकली ये एक साथ हम इस तरह से यूज नहीं करते, हम मोस्टली सिंगल सिंगल ये वाला नहीं तो ये वाला, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को जब आप डेटा साइंस डेटा एनालिसिस की एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर है किस तरह से हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन भी करना है तो यू कैन ऑल्सो डू द मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो अब हमारे पास कितना आया 20, मैंने किया मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा, सी 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा एंड वी विल गेट अ 40, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है, हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे वही ऑपरेशन इधर होंगे, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, वॉट एवर यू वांटेड टू डू, ठीक है। यही असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, एवरीवन। हेलो मैम, एक यस, बार आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए ना असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली इसको हम अरिथमेटिकल वे में भी तो कर सकते हैं ना, तो हम ये वे क्यों यूज करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर इज ओनली डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, राइट। हम इधर क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन विथ असाइनमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। हाँ, मैंने अभी बोला कि आपको नहीं करना है, नहीं यूज करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली ये वे भी ले सकते हो, ठीक है। बट एवरी टाइम ये वाला अप्रोच ठीक है क्या, नहीं, आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप कर लो ना शॉर्ट ये वाला, ठीक है। सी सो बेसिकली अभी मेरे पास एक वैल्यू है which is num is equal to 40, तो num is equal to 10 plus num, ठीक है। तो आंसर में क्या आया, 50 आया, राइट, which is num। तो ये क्या हुआ, हमने दो ऑपरेटर एक ही साथ लिखे which is assignment and plus, बट असाइनमेंट ऑपरेटर हमें प्रोवाइड क्या करता है, एक ही लाइन में शॉर्ट फॉर्म लिखो which is 10, ठीक है, एंड प्रिंट। तो दोनों भी ऑप्शनल है, आपको ये लिखना है तो यू कैन राइट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा, ये वाला आपको पता ही नहीं होगा और आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह रेफर कर रहे हो तो आपको ये कितना कंफ्यूज होगा, ये एक्चुअली लिखा क्या है, समझ में आएगा क्या,
नहीं, इसलिए मैंने ये वाला कवर किया कि दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग अ कोड। ठीक है, लॉजिक तो दोनों का एक ही है। क्लियर है? मैम एक्चुअली अगर Yes, कौन सा ma'am. वैल्यू अगर असाइंड है बहुत हम्म, बड़ा वैल्यू, हम्म, तो बिना रिपीट करे हम उसको हाँ। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर यस, मेमोरी जब हमें मेमोरी एफिशिएंट बनानी होती है दैट टाइम यू कैन यूज। ठीक है, रीअसाइन नहीं करना है डायरेक्टली उसमें, इसमें भी असाइनमेंट ही हो रहा है। ठीक है, बट वो क्या कर रहे हैं, आप एक प्रोसेस अगेन बढ़ा रहे हो इन मेमोरी में। ठीक है, बट ये विदाउट मेमोरी में प्रोसेस बढ़ाने से आप एक ही लाइन में ये दोनों लाइन ऑफ कोड कंप्लीट कर रहे हो। यस, क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। So basically, which operator we have seen till now? First is the arithmetic operator, right? Then relational operator, comparison operator, and assignment operator, right? The next operator we have is membership operator. ठीक है, see. Membership operator. ओके, टेक एग्जांपल गाइस, मेरे पास, हमारे पास लीस्ट थी, राइट? लीस्ट है मेरे पास। ओके, लीस्ट में अभी 4 एंट्रीज है। ठीक है, 4 एंट्रीज है नेम ऑफ अ स्टूडेंट। तो हम मैन्युअली देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है और नॉट। ठीक है, बट यही एंट्री मेरे पास 1000 और ठीक है 10,000 है। तो पॉसिबल है क्या चेक करना मैन्युअली कि एक एक चेक करो? पॉसिबल है क्या? नहीं। दैट टाइम हम किसका यूज करते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर का। तो मेंबरशिप ऑपरेटर एक्चुअल में क्या करता है? इफ द पर्टिकुलर आइटम प्रेजेंट इन डेटा सेट और नॉट। ठीक है, एक डेटा सेट है उसमें प्रेजेंट है या नहीं चेक करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 2 मेंबरशिप ऑपरेटर है। फर्स्ट इज इन, कीवर्ड है, अगेन दिस इज वन कीवर्ड, एंड नॉट इन। ठीक है, इन एंड नॉट इन। ओके, फर्स्ट देखो, रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू कब मिलेगा? if particular item present inside the data set। ठीक है, और कौन सा डेटा सेट? इंटीजर फ्लोट में हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर कौन से? फर्स्ट इज लीस्ट, देन टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और इसका सिंटैक्स देखो क्या है। ठीक है, फर्स्ट आइटम टू बी चेक। ठीक है, आइटम चेक मीन्स कौन सा आइटम? इन डेटाबेस मीन्स कौन सा डेटाबेस है। टेक अ एग्जांपल, मुझे चेक करना है कि हीना, ठीक है, इन डेटाबेस स्टूडेंट लिस्ट, कि इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। आई वांटेड टू चेक इन दिस डेटा सेट। तो फर्स्ट क्या है गाइस इसके अंदर? फर्स्ट वी हैव अ वैल्यू, इन इज द ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड दिस वन इज द डेटाबेस वी हैव। ठीक है, एंड नॉट इन वाइस वर्सा। प्रेजेंट है तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। सॉरी, प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स मिलेगा, प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें डुप्लीकेट वगैरह रिमूव करने होते हैं मैन्युअली, दैट टाइम हम ये ऑपरेटर का यूज करते हैं। सी, रिटर्न ट्रू इफ आइटम नॉट प्रेजेंट इन डेटा। ठीक है, इफ प्रेजेंट रिटर्न फॉल्स।
ठीक है, और इसका भी सिंटेक्स सही होगा, आइटम टू बी चेक नॉट इन एंड डेटाबेस। ठीक है, सो विल डू दिस विद द हेल्प डायरेक्टली कोड से ही देखते हैं हम। ओके ओके, नोट डाउन करना है तो कर लो एक बार। पर वो आइटम प्रेजेंट रहा तो वो ट्रू देगा, इन के अंदर, नॉट इन के। हाँ नॉट इन के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमें ट्रू मिलेगा, हाँ, और हुआ तो फॉल्स मिलेगा। सो बेसिकली वी आर जस्ट लर्निंग द ऑपरेटर्स, का एक्चुअल यूज तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। जब हम डेटा स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, तब आपको ये एक्चुअल इसका यूज किस तरह से होगा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। नाउ मेरे पास एक डेटा है, डेटा सेट, राइट, कुछ नेम है विच इज कोमल, हीना, काजल, प्रिया। अभी कंसीडर करो बहुत बड़ा डेटा सेट है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वी विल राइट। ठीक है, सो मेरे पास इतना डेटा सेट है, अभी मुझे वैल्यू चेक करनी है कि शिवानी प्रेजेंट है या नहीं इस डेटा सेट में। तो शिवानी इन डेटा सेट, ठीक है, तो शिवानी प्रेजेंट है क्या इस डेटा सेट में? नहीं है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, राइट। ओके, ये वाला भी देख लो, प्रिंट हीना नॉट इन डेटा सेट, अब क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा है, बट अगेन नहीं मैम, केस पर केस। ठीक है, अगेन क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। हाँ, बट ये वाला मैंने रिटर्न दूसरा लिखा, हीना मैडम वो ट्रू इन मिलेगा ना, डेटा सेट। फर्स्ट ये वाला हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि हीना तो प्रेजेंट है, बट उसका केस कौन सा है? अपर केस है, ठीक है, तो हमें फॉल्स मिलेगा। बट ये वाला हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, क्योंकि हीना तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, सी फॉल्स। क्लियर है? नॉट इन देखो, अभी प्रिंट यही हम यूज करते हैं, जस्ट कॉपी हियर, नॉट इन, ठीक है, ट्रू, जस्ट प्रिंट नॉट इन कैलकुलेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखो, प्रिंट, अभी मैंने ये वाला यूज किया, ठीक है, नॉट इन किया, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू आएगा, ठीक है, क्लियर है? देन मेंबरशिप ऑपरेटर गाइस, हाँ, डेटा सेट आप, ये और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इधर, सेट, हेलो मैम, यस, वैल्यू अगर उसमें प्रेजेंट रही तो फिर वो फॉल्स रहेगा, राइट? सी वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स है, ठीक है, वाइस वर्सा। फर्स्ट है इन ऑपरेटर, ठीक है, इन ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, इफ प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। ये किसके बारे में? इन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। बट नॉट इन के बारे में क्या है? वी हैव अ 2 ऑपरेटर्स, ठीक है, नॉट इन,
अब प्रेजेंट है तो नॉट इन क्या देगा हमें, प्रेजेंट है तो फॉल्स देगा क्योंकि हम नॉट इन चेक कर रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंट नहीं है तो हमें ट्रू देगा। तो बेसिकली ये कंसेप्ट कब यूज होता है, आपके पास एक एंट्रीज है गाइस, ठीक है, आपके पास बहुत सारी एंट्रीज है, राइट, तो आपका जो मेजोरिटी जो टास्क होता है, मेजोरिटी जो एंट्रीज होती है आपके पास प्रेजेंट वाली है, स्टूडेंट आर प्रेजेंट, ठीक है, तब आप किसका चेक करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट इज प्रेजेंट करोगे, ठीक है, इन प्रेजेंट करोगे। अब आपके पास एक 2-4 एंट्री अब्सेंट की है तो आपको इज प्रेजेंट करने की जरूरत है क्या, जो आपका मिनिमाइज डेटा है आप उसके बारे में जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली नॉट इन हमें कब यूज होता है, जब हमारे पास मेजोरिटी ऑफ जो एंट्रीज होती है कम होती है और हमें ऑल डेटा चेक नहीं करना होता है, तो दोनों भी यूजफुल होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन की कौन सी हमारे पास कंडीशन है, कौन से हमारे पास रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, जब हमारा रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा दोनों भी हमें प्रॉपरली उसी सिनेरियोज में यूज होंगे, ठीक है, क्लियर है अभी, यस ओके। मैम एक समझो कंडीशन है कि हम्म। 100 स्टूडेंट है हाँ और उसमें से प्रेजेंट निकालना है और अब्सेंट निकालना है, तो हमने जो इन किया 90 प्रेजेंट है, हम्म। तो बाय डिफॉल्ट 10 तो अब्सेंट में चली जाएगी ना। हाँ बाय डिफॉल्ट तो ऑब्सेंट में जाएंगे, सी तो बेसिकली अब क्या होगा, हमारे पास 3 एंट्रीज है, ठीक है, हमारे पास 3 एंट्रीज, मेरे पास ये डेटा सेट है, टेक एग्जांपल, मेरे पास ये डेटा, ठीक है, ओके, नाउ मुझे क्या करना है, फिल्टर ऑफ दिस डेटा करना है, मींस इसमें से मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है, ठीक है, मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, एक दूसरा डेटा सेट लूंगी, क्योंकि इस डेटा सेट में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस डेटा सेट में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कोड में मत जाओ, जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने एक दूसरा डेटा सेट लिया, राइट, नाउ हम क्या करेंगे इसके लिए, फॉर आई इन डी फॉर डेटा, तो हम एक एक वैल्यू किसके अंदर के ले रहे, इसके अंदर, इधर तक क्लियर है, कोड में मत जाओ, इधर तक क्लियर है, ओके। नाउ अब देखो, इफ आई नॉट इन डी मींस ये जो एक एक वैल्यू है इसके अंदर नहीं है, तभी इसे क्या करो, इसके अंदर एंटर करो, ठीक है, सी नाउ नहीं है तो हम क्या करेंगे इधर, हाँ एंटर करेंगे, सो डी डॉट अपेंड इज इक्वल टू आई एंड आई प्रिंट ओवर हियर, ठीक है, एक मिनट, इफ For- डेटा करना पड़ेगा। नहीं, आई इफ आई नॉट इन होगा, नॉट इन, ठीक है, नॉट इन, तो फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा हुआ हमारा, रिमूव डुप्लीकेट हुए, ठीक है, हाँ इन अभी मैंने लिखा होता तो ये प्रॉपरली होता क्या, सी हमारे पास प्रॉपर डेटा आ रहा है क्या, ठीक है, जब भी हमें डुप्लीकेट वगैरह रिमूव करने होते हैं तब हम इन कब करना है, चेक है क्या नहीं, प्रेजेंट है क्या नहीं, हमें चेक करना है, ठीक है, बट हमें कभी डुप्लीकेशन वगैरह रिमूव करना होता है देन हम नॉट इन का यूज करते हैं, ठीक है, सो बेसिकली नॉट इन, ओके, क्लियर है, दोनों भी उतने ही यूजफुल होते हैं बट डिपेंड ऑन सिचुएशन, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। तो हमारे पास कितने ऑपरेटर है, फर्स्ट इज इन एंड नॉट इन, हाँ नहीं, सो बेसिकली अब क्या होगा, इस डेटा सेट में इन किया, ठीक है, इफ आई इन, अब ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अपेंड करेगा, राइट, अभी इसके अंदर कुछ है क्या, ठीक है, हाँ तो कुछ है नहीं है तो अंदर कुछ अपडेट होगा क्या, नहीं होगा, इधर ही फॉल्स आएगा, ठीक है, तो हाँ दोनों जो सिचुएशन होते हैं दोनों भी उतने यूजफुल होते हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखने वाले हैं, बेसिकली मैंने ऐसे मेंशन किया कि पहले ही मेंशन किया है, जो इन नॉट इन है ये हमें बाद में यूज होगा, अभी के लिए इतना ही यूज कंसिडर करो, हमारे पास 2 ऑपरेटर्स, ठीक है,
नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। अभी तक हमने कौन से देखे, फर्स्ट इज द अर्थमेटिक, ठीक है, फर्स्ट इज द अर्थमेटिक, देन कंपैरिजन, देन असाइनमेंट, देन मेंबरशिप, एंड नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल गाइस। मेरे पास एक अगेन लॉगिन सिस्टम है, राइट। लॉगिन कब होता है गाइस, जब मेल आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट होता है, व्हेन द मेल आईडी एंड पासवर्ड इज करेक्ट, तभी हमारे सिस्टम में लॉगिन होता है। तो इसके अंदर कौन से ये कंडीशन चेक हो रही है क्या, वी हैव चेकिंग टू कंडीशंस, पासवर्ड इक्वल्स टू एंड मेल आईडी इक्वल्स टू। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, ठीक है, व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन, दैट टाइम वी यूज। टेक एग्जांपल स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, हम एक फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक आधे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके परसेंटेज 80 से अबो है और उसका इनकम 1 लाख से बिलो है, उसी स्टूडेंट को मुझे स्कॉलरशिप देनी है। तो अगेन क्या हो रही है, दो कंडीशन चेक हो रही है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लोकेशन वाइज करना है, कुछ भी करना है, तो एक ही कंपैरिजन ऑपरेटर उधर हमें जरूरी है क्या, नहीं, दो चार हमें कंपैरिजन ऑपरेटर लग सकता है, ठीक है। तो दैट इन दैट केस हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट को अटैच करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो विच conditional statement we have, first is a and, इसका डेफिनेशन शॉर्ट में क्या होगा, yes, see logical operator, ठीक है, operator are used to compare more than one condition in Python. Logical operators are used to compare more than one condition in Python. अभी मैंने बोला ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी बोला कि ये क्या हुई, पाइथन के अंदर एक सिंगल कंडीशन हुई, ठीक है, तो मुझे दो कंडीशन एक साथ कंपेयर करनी होगी, तो ये क्या होंगी, दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। तो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर वी हैव एंड, ये रिमूव किया तो चलेगा अभी, फर्स्ट इज एंड, ठीक है, एंड के लिए क्या होना चाहिए देखो, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू, रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू, राइट, मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स है, तो रिटर्न में क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स, ठीक है, देन फॉल्स एंड ट्रू, तो अगेन फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। सो बेसिकली इज 10 equals to 10 and 10 is not, ठीक है, is not equals to 10, तो ये रिटर्न में क्या मिलेगा देखो, ये रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू, ये वाला रिजल्ट पहले क्या करो, सेपरेट कंसीडर करो, ठीक है, ये रिटर्न में क्या मिलेगा 10, तो हमें आंसर में क्या आएगा गाइस, फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है तो हमें वो चाहिए क्या, नहीं, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, राइट। सी प्रिंट
Okay. First is 10 equals to 10 and 10 is greater than 2. तो ये रिटर्न में क्या मिलेगा हमें? ट्रू मिलेगा. फर्स्ट कंडीशन क्या है? ट्रू है. दिस वन क्या है? ट्रू. तो ट्रू ट्रू क्या रिटर्न मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है, राइट? ओके. और एक कंडीशन लिखनी है मुझे, इज 10 इज लेस देन 20. तो ये क्या रिटर्न मिलेगा हमें? फिर भी हमें ट्रू ही मिलेगा क्योंकि 3 ऑफ कंडीशन क्या है? ट्रू है. ठीक है, सी विल गेट अ ट्रू. बट मैंने इसे एक को क्या किया? फॉल्स बनाया. तो 2 तो कंडीशन ट्रू है. ठीक है, स्टूडेंट के परसेंटेज एंड इनकम ये है बट उसकी लोकेशन मैच नहीं हो रही है, तो उसे स्कॉलरशिप हमें देनी है क्या? नहीं. ठीक है, तो बेसिकली 2 तो कंडीशन ट्रू है बट ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है. तो व्हाट वी विल गेट? फॉल्स. मैम अगर 10 भी कंडीशन है एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है. हाँ, 10 भी कंडीशन है और उसमें से 9 ट्रू है, 9 ट्रू है, एक फॉल्स है, तो हमें क्या करना है? उसे फॉल्स ही देना. ठीक है, तो दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर का. क्लियर है? ओके. मेरे पास एक वेरिएबल लेते हैं हम, विच इज 1 marks, right, is equal to 60, right? Then income is equal to something likewise 1 lakh लेते हैं, 99 लेते हैं. ठीक है. एंड लोकेशन मैंने लिखा इधर पुणे. ठीक है, तो मुझे ये क्या करना है? चेक करना है. यूजर से भी आप इनपुट ले सकते हो. यू वांटेड टू टेक अ यूजरली इनपुट, तो मार्क्स की जगह क्या करो? यूजर का इनपुट लो. ठीक है, देन इनकम भी की जगह क्या करो? यूजर का. एंड लोकेशन जगह भी यूजर का. ठीक है, ये बाद में आप करके देखना. नाउ मुझे क्या करना है? चेक करना है. ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या लिखूंगी? मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, 65. तो ये एक कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई क्योंकि परसेंटेज क्या है? 70 है. देन एंड देखो. ठीक है, एंड लिखा मैंने, इनकम इज लेस देन इक्वल्स टू, इतना लेस देन होना चाहिए. ठीक है, इतना लेस देन हुआ तभी उसे क्या देनी चाहिए? हमें स्कॉलरशिप देनी चाहिए. तो ये क्या है? लेस देन है, राइट? नेक्स्ट देखो, लोकेशन. लोकेशन मैंने क्या लिखा? पुणे. अब इधर क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल्स टू एंड. ठीक है, तो ये सभी ट्रू है तो क्या मिलेंगे? ट्रू मिलेगा. ठीक है, बट मैंने इधर परसेंटेज की है स्टूडेंट के विच इज 35, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा. क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइस, एंड ऑपरेटर सबको क्लियर है? कुछ डाउट है? एक्सेल में वही हाँ, इफ एल्स झालं असेल, बरोबर. वही है. यस. ये कंडीशन बेसिकली हमारा इंटरप्रेटर ही चेक करेगा. सो बेसिकली फर्स्ट क्या होता है? हमारा एग्जीक्यूशन फर्स्ट कंप्लीट होता है. ये पाइथन ही इंटरनली करता है. ठीक है, अभी मैंने इधर एरर लिखा, मैंने इसे उधर कुछ दिया तो ये एरर आ रहा है, तो ये चेक कौन करेगा? हमारा इंटरप्रेटर ही करेगा. ठीक है, एग्जीक्यूशन का काम हमारा कोड इंटरप्रेटर ही करता है. तो बेसिकली हमारा जब सोर्स कोड आता है तो ये सेंड और लाने का काम इंटरप्रेटेड करेगा. आपके कोड में कुछ एरर होगा तो आपका इंटरप्रेटेड वही एरर देगा. ठीक है, तो मोस्टली हमारा एग्जीक्यूशन का काम पाइथन के इंटरप्रेटेड के ही बेस में होता है. पाइथन एक सॉफ्टवेयर है बट वो वर्क करने का काम हमारा वही करता है. यस, क्लियर है गाइस? किसी को कुछ डाउट है एंड के बारे में तो जस्ट लेट मी नो. ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ यू आर क्लियर जस्ट गिव मी अ थंब. एवरीवन, यशोदा, तनिष्क, I'm clear, ma'am.
ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट कब देखा, बहुत यूजफुल होता है ये ऑपरेटर, ठीक है। जब भी हम फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव और, ये रिमूव कर दूं, और ठीक है। टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल गाइस, मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है। आई वांटेड टू डू अ ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो मेरे पास एक फोन पे है, फोन पे एंड गूगल पे, ठीक है। तो बेसिकली अब दोनों में से कौन सा भी एक भी मेरा चल रहा है तो आई कैन डू द ट्रांसफर, लाइक आई कैन ट्रांसफर द मनी, राइट। तो बेसिकली ऑप्शनल है, ये भी चल रहा है तो ठीक है, ये भी चल रहा है तो ठीक है, दोनों भी चल रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, यही एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट के परसेंटेज कितने भी हो, ठीक है, 30 से अबो हो या हो, उसे हमें स्कॉलरशिप देनी है। तो बेसिकली हमें ऑल कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए, एक भी कंडीशन ट्रू हुई, 10 में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो उसे ट्रू रिटर्न करता है। बट ऑल कंडीशन हमारे फॉल्स हुए, ऑल कंडीशन फॉल्स हुए तो फॉल्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली एंड के बारे में क्या है, ऑल कंडीशन नीड्स टू बी ट्रू, और के बारे में क्या है, ऑलमोस्ट एक भी कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न ट्रू मिलता है। एनी वन कंडीशन विल बी ट्रू, हमें ट्रू रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सी और is also used for, ठीक है, more than one condition, ठीक है। if one of the condition is true, ठीक है, रिटर्न, और मैच ही करता है, ठीक है, मैच रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो मेरे पास ट्रू है और ट्रू है तो रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। फॉल्स एंड और सॉरी और, ठीक है, ट्रू है तो रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू, राइट। देन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। एंड ओनली वन केस में हो सकता है जब ऑल द कंडीशन फॉल्स हो। मेरे दोनों भी फोन पे नहीं चल रहे तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ क्या, नहीं, ठीक है। तो दैट विल रिटर्न एज अ फॉल्स, ठीक है। टेक एग्जांपल फॉर दिस वन, ओके। प्रिंट किया मैंने, इज 10 इक्वल्स टू 10, और ठीक है, p इन पाइथन। क्या यूज किया मैंने, फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर आई हैव यूज, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो हम उस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट कंडीशन बोलो, इज 10 इक्वल्स टू 10, और मैंने क्या लिखा है, p इन पाइथन, है क्या, p ये कैरेक्टर पाइथन इस वर्ड में प्रेजेंट है क्या, यस। तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। बट मैंने इधर अपर केस किया तो बताओ क्या मिलेगा, नहीं ट्रू मिलेगा ना, ट्रू मिलेगा, हाँ। बेसिकली फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू ही है ना, सेकंड कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, ठीक है, दैट नॉट मैटर, सो वी विल गेट ट्रू। मैंने और एक कंडीशन लिखी, और ठीक है, इज 100 इज ग्रेटर देन 200, अगेन ट्रू ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 10 भी
जो हमारी कंडीशन है फॉल्स है, बट हमारी ये तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। हाँ, ये हमारा अब रिटर्न में क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो वन ऑफ दी वन कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तब हमें रिटर्न क्या करता है? और ट्रू करता है। क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइस, किसी का कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। Am I audible to हेलो all? मैम। Yes. हेलो मैम। Yes, एक्चुअली yes. मैंने अभी वो प्रिंट 10 = 10 और p कैपिटल इन पाइथन, और उसके बाद में जो हमारी लास्ट कोड है ना, वो जब मैंने रन किया तो वो ट्रू और फॉल्स दोनों आउटपुट में दिखा रहा है। किस तरह से लिखा है? आपका कोड सेंड करो एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम आपका व्हाइट बोर्ड बताओ ना। नहीं नहीं, ये वाला उसी तरह से दो तो नहीं मिलेंगे हमें। सी, इन किया है, कॉमा सेपरेटर किया है ना। हाँ, सी आपने कॉमा दिया है ना। कॉमा अच्छा इस ओके ओके। सेंस क्या होगा? दूसरी ऑपरेशन है डायरेक्टली, तो ये इसलिए आपको अच्छा दो ओके ओके, रिटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, यस। क्लियर और क्लियर। लिखो, देन यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हमारे पास है नॉट। नॉट हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, बट वी हैव अ नॉट आल्सो, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सो बेसिकली नॉट ऑपरेटर वाइस वर्सा होता है। ट्रू हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो नॉट ऑपरेटर इज ओनली वर्क ऑन यूनरी ऑपरेटर्स और यूनरी कंडीशन। सी, हम जब अभी हमने देखा एंड और दैट इज द बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी का मतलब होता है एक से दो ज्यादा कंडीशन हो, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर। एंड जो नॉट है, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर, ओनली एक कंडीशन पे चेक होता है। ठीक है, सो इट्स अ नॉट ऑपरेटर इज ओनली वर्क ऑन यूनरी कंडीशन एंड इफ ट्रू, ठीक है, रिटर्न false, and if false return true, वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा नॉट इट्स 10 इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन क्या है गाइस? अभी कंडीशन ट्रू है, फॉल्स देगा, वाइस वर्सा होगा। ठीक है, सो बेसिकली नॉट ऑपरेटर उस तरह से परफॉर्म करता है, बट आप ये वाला सिंगल आप इस तरह से कर रहे हो एंड, तो आपको ये वाला एरर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज और नॉट जो नॉट होते हैं, इसको दो और दो से ज्यादा कंडीशन लगते हैं। आप इस तरह से करोगे तो ये वर्क नहीं होगा, और इसको आप दो ऑपरेशन दे रहे हो, दो कंडीशन एक टाइम दे रहे हो, तो दैट विल बी नो, वाइस वर्सा होता है। तो ये ऑपरेटर कौन सा है? यूनरी, मींस ओनली वन कंडीशन एट वन टाइम। ठीक है, और इसके साथ दो या दो से ज्यादा। ठीक है, सी प्रिंट मैंने लिखा नॉट 10, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा मुझे? अभी फॉल्स, क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू है, बट मैंने लिखा इधर नॉट, ठीक है, कोमल कोमल इन मेरा डेटा सेट, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? अगेन फॉल्स मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली मैंने इसे अपर केस में लिखा,
तो अब क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है जितना हमारे पास लाइक वी हैव एंड और ऑट, सॉरी नॉट, एंड और ऑन। ठीक है, क्लियर है गाइस एवरीवन? So till we have covered arithmetic operator, addition, subtraction, multiplication, relationship operator or comparison operator, equals to, not equals to, greater than, less than. Next कौन सा cover किया? Assignment operator, right? So add, assign. Assign is the basic symbol that we have. Next, membership operator, if the particular item present on the data set or not. ठीक है, एंड देन हमने कौन सा कवर किया? लॉजिकल। लॉजिकल किसके लिए यूज होता है? हमें मोर देन वन कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करनी होती है, दैट टाइम वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज द लास्ट ऑपरेटर, वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, सी नाउ टेक अ एग्जांपल गाइस। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली क्यों यूज होता है? हमने जब वेरिएबल कवर कर रहे थे, मैंने बोला पाइथन का एक मेमोरी एलोकेशन होता है, वो इंटरनली होता है हमारे लिए। जिस तरह से हमारे फोन का वगैरह स्टोरेज होता है, उसी तरह से हमारे पाइथन का भी एक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, तो इज क्या करता है, देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक if the objects are same or not. Objects, ठीक है, सॉरी, हाँ आइडेंटिटी है ना, सॉरी 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 सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, सो बेसिकली identity operators are used to check if the object is same or not. ठीक है, and on that we have first is operator. ठीक है, if the object क्या होता है मैं बता दूंगी, object is same, return true. ठीक है, otherwise return false. ठीक है, and is not, if the object is same, return false. ऑब्जेक्ट सेम है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। Hello, ma'am. यस, Okay, you are not talking. I thought you are. या नहीं, स्टूडेंट जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, राइट कर रहे हैं, जस्ट वेट। ठीक है, ओके। सो सी गाइस, पाइथन ऑलवेज क्या करता है, जो नंबर 1 टू समथिंग लाइक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट इधर तक क्या करता है, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया समथिंग 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू भी 4 किया, तो इतने में जो नंबर है 1 2 3 4 टिल टू 165, इसको सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव करता है, इधर तक ही, ओनली 1 to 265 सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव करता है।
बट इसके ऊपर के जो नंबर्स है, जो हाइयर नंबर्स है, टेक एग्जांपल फॉर 300 टू अबो 1 लाख 1000, यू कैन कंसिडर लाइक दिस, जो बिगर नंबर है, ठीक है। देन टिल 1 लाख एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और डेटा सेट यू कैन कंसिडर डेटा सेट लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है। इनको क्या करता है, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन पे सेव करता है। वैल्यू सेम होगी दोनों की, आइटम्स भी सेम होगी, फिर भी उन्हें क्या करता है, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन पे सेव करता है, ठीक है। टेक अ एग्जांपल नाउ, मेरे पास दो बॉक्स है, राइट। आई हैव अ 2 बॉक्स विच इज क्रिएटेड इन पाइथन, और 2 डेटा सेट, 2 अलग बॉक्स भी है, राइट। अब 1 बॉक्स के अंदर आई हैव 3 वैल्यूज, ठीक है। सो बॉक्स 1, राइट, एंड दिस इज बॉक्स 2। इसके अंदर मेरे पास 20, 22, 23 एंड 24 ये वैल्यूज, ठीक है। सेम वैल्यूज आई हैव इन दिस बॉक्स, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या करता है, चेक वैल्यू सेम है क्या नहीं बॉक्स की, ये चेक कर, ठीक है। तो देख लो, ये वाला मेरे पास बॉक्स 1 है, इज इक्वल टू वैल्यू क्या ली थी मैंने, दिस वन। ये वाला इंटरव्यूज में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड इज ऑपरेटर, ठीक है। सो 30 एंड, ठीक है, मैंने बॉक्स सेकंड लिखा। तो इक्वल्स टू क्या करता है गाइस, वैल्यू सेम है क्या नहीं चेक करता है, कंपेयर करता है, वैल्यूज कंपेयर करता है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, राइट। सी बॉक्स 1 इक्वल्स टू बॉक्स 2, ट्रू मिला, ओके, क्लियर है टिल हियर। अब इज ऑपरेटर क्या करता है, देखो इज ऑपरेटर ये वैल्यू चेक नहीं करता है, मेमोरी में इसका ऑब्जेक्ट चेक करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट चेक करता है। एंड फॉर दैट आपको ऑब्जेक्ट क्लियर है, ऑब्जेक्ट सेम है क्या नहीं, ये चेक करने से पहले एक आईडी फंक्शन है। आईडी क्या होता है, एक स्पेसिफिक, हर ऑब्जेक्ट को एक आईडी मिलती है, ठीक है। तो पहले इन दोनों की आईडी चेक करते हैं। सी प्रिंट आईडी ऑफ बॉक्स 1, वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट उसकी मेमोरी लोकेशन सेम नहीं होगी, एंड आईडी इज 2। तो दोनों की आईडी कंपेयर करो, सेम है क्या दोनों की आईडी, तो इनका मेमोरी लोकेशन सेम है क्या, नहीं, ठीक है। तो इज ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन चेक करता है, ना कि वैल्यू, ठीक है। एंड इक्वल्स टू क्या करता है, वैल्यू चेक करता है, ठीक है। तो मैंने किया इज ऑपरेटर, इज बॉक्स 1 इज बॉक्स 2, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा बताओ अभी, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है क्या, सेम है, तब हमें क्या मिलेगा, ट्रू। सेम नहीं है तो क्या मिलेगा, फॉल्स। सी एक मिनट, ठीक है, फॉल्स, ओके। अब ये वाला देख लो, ध्यान से देखना, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं स्टोर क्या कर रही हूँ, बॉक्स 1, क्लियर है इधर तक। तब अब देखो मैंने प्रिंट किया इस लाइन ऑफ कोड में, तो ये वेरिएबल और ये बॉक्स हिट किसको करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट को करेंगे, क्योंकि वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, बॉक्स 1, तो दोनों मेमोरी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो मैंने ये वाला चेक किया है, प्रिंट 1 वेरिएबल इज बॉक्स 1, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो बेसिकली इन रियल लाइफ गाइस, आपके पास डेटा सेट दोनों होते हैं, और आपको चेक करना होता है कि दोनों सेम डेटा सेट है और डिफरेंट है,
दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे, इज ऑपरेटर का। इज ऑलवेज और एक सिनेरियो में यूज होता है जब आपको नन वैल्यू चेक करनी होती है, ट्रू है क्या नहीं चेक करना होता है। आप कभी भी इस तरह से नहीं करोगे, आप कभी भी इज ट्रू और 10 इज इक्वल टू वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू नहीं करोगे। आप कभी भी देखो, कौन सा भी प्रोग्राम देखो, आप इसी तरह से लिखोगे। तो दिस इज द प्रॉपर वे, इज वेरिएबल इज ट्रू। ठीक है, तो इज कभी यूज होता है, कभी हमें मेमोरी अलोकेशन चेक करना है, नल वैल्यू चेक करनी है डेटा सेट में। ठीक है, आपको ट्रू वैल्यू चेक करनी है डेटा सेट में कंडीशन, दैट टाइम हम इज और नॉट इज का यूज करते हैं। इन और नॉट इन जैसा ही वाइस वर्सा। क्लियर है सबको? इज जो हमने अभी देखा विच इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, विच इज आईडी चेक करता है इन मेमोरी। इक्वल्स टू मोस्टली हम किसका यूज करेंगे, इक्वल्स टू का, आपको जब रियल वैल्यू चेक करनी होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट गाइस क्लियर है विद दिस? आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस यस, सी अब मेरे पास एक बार ट्रू, यस, हेलो, आई एक एम बार रिपीट ऑडिबल? कर देना मैम। ओके ओके ओके, सी सो बेसिकली मैंने मेंशन किया पाइथन जो वैल्यू बड़ी होती है और डेटा स्ट्रक्चर होती है उसको अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव करता है। तो इज ऑपरेटर वैल्यू चेक नहीं करता, मेमोरी लोकेशन चेक करता है। मेमोरी लोकेशन तो हर टाइम चेंज ही होता रहेगा ना, सी चेंज ही होता होगा, राइट, चेंज ही होता है। बट मैंने क्या किया, डेटा सेट लोड किया है। ठीक है, डेटा सेट लोड किया है, मेरे दोनों डेटा सेट सेम है, दोनों डेटा सेट मेरे सेम है। ठीक है, ये डेटा सेट और ये डेटा सेट। ठीक है, बट ये डेटा सेट को मैंने बाद में क्या किया है, एक वेरिएबल में स्टोर किया है। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हूं कि मैंने जो स्टोर किया हुआ वेरिएबल है ये वाला है या ये वाला। ठीक है, वेनेवर यू गेट कंफ्यूज, वेनेवर आपको डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपरली इनहांस करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, दैट टाइम हम इज और नॉट इज का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनफिल्ट्रेशन ऑफ डेटा इन डेटा साइज हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में हम ज्यादा यूज करते हैं, बट आपको एज अ डेवलपर, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इज किस तरह से वर्क करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको वैल्यू कंपेयर करनी होती है 99% हम इक्वल्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, इन सम सिनेरो आपके लाइक आपके मैनेजर ने वगैरह बोला जो मेरा प्रीवियस डेटा ये डेटा सेम है या नहीं, जो हमने वैलिडेशन किए थे एक सेम डेटा में किए या नहीं, दैट टाइम ये इज और इसका यूज करेंगे। ठीक है, अनदर फॉर्मेट मैंने जिस तरह से बोला, मेरे पास ट्रू है, एक डेटा सेट है, मेरे पास इधर नन है। ठीक है, मेरे पास नन वैल्यू है, तो हम इन जनरल इस तरह से कभी भी नहीं करते इस नन के बारे में। जब आप MySQL वगैरह पढ़ोगे तब आप ये स्ट्रक्चर बहुत बार देखोगे। ठीक है, सी इक्वल्स टू नन, आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कभी भी नहीं करते हो जब आपको नल वैल्यू चेक करनी होती है। व्हेनेवर यू वांटेड टू चेक नल वैल्यू, आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, डेटा इज नल। ठीक है, ये किसके बारे में, ट्रू और फॉल्स के बारे में। ठीक है, क्लियर है गाइस? अभी ऑनलाइन स्टूडेंट आप जब खुद से प्रैक्टिस, थोड़ा आइडेंटिटी ऑपरेटर कंफ्यूज है, अमोंग ऑल दी ऑपरेटर्स, ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट को इनिशियली स्टेज में कंफ्यूज करता है। व्हाट यू डू, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट है तो हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट जस्ट गिव मी अ थंब एवरीवन। Yes. Yes, yes, yes. आईडी बोलते हैं। एक बार ट्राई करना है तो ट्राई कर लो सिस्टम के अंदर। ठीक है, जस्ट ट्राई वंस इन योर सिस्टम दिस लाइन ऑफ कोड। तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल दी ऑपरेटर वी हैव डन, विच इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, देन वी हैव कवर कंपैरिजन,
then membership identity operator. In tomorrow's session guys we will going to see इसका यूज किस तरह से करना है. अभी तो हमने बेसिक नॉलेज हमें आया ऑपरेटर्स का, ठीक है. तो कल हम क्या करेंगे, पाइथन के अंदर फ्लो कंट्रोल देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट. अभी मुझे क्या करना है, टेक एग्जांपल. अभी सिंटैक्स में मत जाओ. इफ मैंने कोड लिखा, ठीक है, एक मार्क्स है, इंट यूजर से हम इनपुट लेता है, इनपुट एंटर द मार्क्स, ठीक है. तो मैंने लिखा प्रिंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 35. तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा गाइस, ट्रू और फॉल्स. हमें ये जरूरी है क्या, ट्रू और फॉल्स हमें एक्चुअल में चाहिए होता है क्या, हमें एक्चुअल में फॉर स्टूडेंट पास है या फेल भी वांट, ठीक है. सो बेसिकली हम ये कल देखने वाले हैं. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 तो लिखो प्रिंट विच इज पास एंड एल्स के अंदर लिखो प्रिंट फेल, ठीक है. तो मैंने एंटर किया, फर्स्ट मैंने लिखा 40 तो क्या रिटर्न मिलेगा हमें, पास, ठीक है. इफ आई एंटर 20 तो रिटर्न में क्या मिलेगा, फेल. ये हम कल देखने वाले, विच इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है. तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड. अब हम अभी तक हमने जो देखा दैट इज सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक था, ठीक है. इफ यू टेक अ C++, जावा, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होगा. इन टुमारो सेशन गाइस एक्चुअल हमारी पाइथन की जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, देन लूपिंग स्टेटमेंट. आफ्टर दैट हाउ टू, अब मेरे पास स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अपर और लोअर का हमें प्रॉब्लम हो रहा था, वो किस तरह से डेटा कन्वर्ट करना है, ठीक है. मेरे पास एक लीस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, आई वांटेड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टू अनदर डेटा, हाउ टू डू दैट विल गोइंग टू लर्न इन टुमारो सेशन, ठीक है. अभी नाउ वी विल स्टॉप दिस सेशन. किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो गाइस. एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट गाइस, किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. इफ यू आर क्लियर जस्ट लेट मी Hello. नो इन चैट बॉक्स. यस, मैम मुझे बस असाइनमेंट डेटा में ही डाउट हो रहा है, मतलब मुझे उसका कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर यूज होता है. कोई एक ऐसा एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं, बाकी सब क्लियर है. कौन से बारे में बोल रहे हैं आप, असाइनमेंट ऑपरेटर. assignment operator. See, the assignment operator is nothing but to assign the directly value, ठीक है. टेक एग्जांपल, आप इस तरह से लिखो, ठीक है, एक मेरे पास एक नंबर है विच इज दिस वन, ठीक है. नेम लेते हैं हम, एक नेम लेते हैं, राइट. नाम, नेम के अंदर मैंने लिखा शिवानी, राइट. अब इस नेम के अंदर आई वांटेड टू ऐड also my surname, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, नेम इज इक्वल टू नेम प्लस स्पेस भी देते हैं हम, प्लस विच इज मेरकुंदे, राइट. ये मैंने मेरा नाम ऐड किया, राइट. तो ये क्या होगा, एक मेरा फुल नेम क्रिएट होगा, शिवानी मेरकुंदे, राइट. नाउ ये वाला आप इस तरह से लिखो और आप डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करो, नेम प्लस इक्वल्स टू, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, विच इज मेरकुंदे, ठीक है. तो ये जिस तरह से ऐड हो रहा है नेम, उसी तरह से ये ऐड नेम होगा. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऐड एंड असाइन, ठीक है, यही हम इस ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं. ओके, तो इसका उसके लिए ही हमको शॉर्ट, वेरिएबल बनाना जरूरी है ना, मतलब वेरिएबल यस होगा यस तभी यस, हम. जब आप असाइनमेंट करते हो तो आप किसके अंदर तो असाइन कर रहे हो ना, हम्म. राइट. तो वेरिएबल इज नेसेसरी, ठीक है. ओके. हम्म. अदर ओके, स्टूडेंट गॉट गाइस, इट. ओके. हो ठीक है. ओके गाइस.